आदाब। आप देख रहे हैं ए स्टॉक और मैं हूं अब्दुल हामिद। गौतम अदानी एक बड़ा उद्योगपति और बेशुमार दौलत का मालिक, और अचानक से एक रिपोर्ट आता है और अदानी ग्रुप का शेयर धड़ल्ले से धरातल पे आ जाता है। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जिससे अडानी ग्रुप को हिला कर रख दिया और उनके शेयरों को धरातल पे ले आया? चलिए जानते वो रिपोर्ट क्या था। उसको जानने से पहले हम बात करते हैं सन 1937 6 मई एक बड़ा सा गुब्बारा, एक्चुअली वो गुब्बारा नहीं था, वो एक एयरशिप था, और एयरशिप जो हाइड्रोजन से भरा हुआ था, जिसका नाम था हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग जब अपना पहली फ्लाइट ले रहा था तो अपने हाइड्रोजन फ्यूल से भरा हुआ था और उसमें 35 लोग सवार थे, और वो अपना भर रहा था कि अचानक से धमाका, चिंगारी उठती है और धमाका होता है और हिडेनबर्ग ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें 35 लोग आग में झुलस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ से हिडेनबर्ग एक हाईलाइट टॉपिक बन गया, हिस्ट्री में एक मिस्ट्री बन गया। हिडेनबर्ग का जांच में ये पाया गया कि जहाँ तक जितना गलतियाँ मौसम का था उतना गलतियाँ उसमें इंसानों का भी था, जो कि इंसानी लालच में ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और इंसानी लालच में किया जाता है। नाथन एडिसन का मिस्टर नाथन एडिसन एक इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं जिसमें उनको एक्सपर्ट हासिल है डेटा एनालिसिस का, कॉर्पोरेट का डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च का। वो 2017 में हिडेनबर्ग नाम से एक रिसर्च सेंटर डेवलप करते हैं अपने टीमों के साथ। उस रिसर्च सेंटर का यही काम होता है कि कॉर्पोरेट में जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें से कुछ इंडस्ट्री जहाँ पर उनको सूत्रों का हवाले से कुछ खबर मिलता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है, तो उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों पे फॉल्ट पाया गया है। यही हुआ अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप ने हिडेनबर्ग रिसर्च सेंटर का ये कहना है कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है, और दूसरी बात है अकाउंटिंग में फ्रॉड किया गया है, जिससे ये भी उन्होंने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक को ओवर वैल्यूड करके दिखाया गया, उसमें अडानी ग्रुप का ही हाथ है। उन्होंने अपने ही शेयर को ओवर वैल्यूड दिखाने के लिए, ओवर वैल्यूड करने के लिए अपने शेयर को मैनिपुलेट किया है, यानी खरीद परचेज कर बढ़ा करके खरीद परचेज किया है। और दूसरी ये आरोप लगा रहे हैं कि टैक्स में भी इधर उधर मामला कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ियाँ उनके रिसर्च में निकल के आ रही हैं। चौथा ये चीज़ भी है कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज जो भी अडानी ग्रुप का है कि वो कर्ज में इतना डूबा हुआ है, जिसके वजह से ये कंपनियां में इन्वेस्टर को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा कर्ज वाला इंडस्ट्री बता रहा है। उन्होंने अमेरिकन हाईकोर्ट में आने का दावा भी किया। अगर आप सही है, अडानी ग्रुप सही प्रूफ करना चाहता है तो उन्होंने इनवाइट किया है कि आप अमेरिकन हाईकोर्ट में आके दावा पेश कर सकते हैं। ये हिडेनबर्ग का रिक्वेस्ट है कि आप अगर सही साबित होते हैं तो आइए, आपका वेलकम है अमेरिकन हाईकोर्ट में। तो ये था हिडेनबर्ग की बात। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के। अडानी ग्रुप में ऐसा क्या क्या नुकसान हुआ हिडेनबर्ग का ये रिपोर्ट आने के बाद। इस रिपोर्ट की वजह से ही अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ में जो इन्वेस्टर थे उनके पैसे को वापस करने का दावा किया है, और वो पैसे को वापस करना चाह रहे हैं। ये मिस्टर गौतम अडानी ने प्रेस रिलीज में बताया कि हम अपने इन्वेस्टर को जो एफपीओ में इन्वेस्ट किए हैं उनके पैसे को वापस करेंगे, क्योंकि ये उनका मानना है कि अभी सही समय नहीं है। Dear friends, सेंटीमेंट के हिसाब से मुझे after ये a सही fully लगा। subscribed FPO, yesterday's decision
of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यहाँ पे अडानी ग्रुप का शेयर का प्राइस 3200 और 2100 रुपये था, वहीं पर गिरते गिरते 1000-1200 रुपये तक आ गया है। ये उस हिडेनबर्ग का रिसर्च का जो रिपोर्ट पारित हुआ है 24 जनवरी को, उसका नतीजा ये है। तो व्यूअर्स, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक ये बातें जाएगी, ये बहसबाजी का जो जंग छिड़ा हुआ है वो कहाँ तक जाएगी और आगे क्या आपको लग रहा है क्या हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं अब्दुल हामिद आपसे लेता हूँ विदा। आदाब।